मंत्री विजय बहादुर पाल को श्रद्धांजलि देने कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने रामपुर उपचुनाव पर चुनाव आयोग व भाजपा को भी घेरा। निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि सपा निकाय चुनाव के लिए तैयार है। वीओ पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज पार्टी ने एक और जमीनी नेता को खो दिया। डिप्टी सीएम के बयान पर कहा, वह ये भी कह सकते थे कि पूर्व मंत्री के घर क्यों गए, सदन में क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में सोचना सही नहीं है। अखिलेश ने उपचुनाव पर कहा, आप लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे तो जनता को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है सपा के पक्ष में रिजल्ट आएगा। जनता लोकतंत्र को बचाने आएगी तो बाबा साहब, लोहिया जी और नेताजी का दिखाया रास्ता मजबूत होगा। कन्नौज स्थित इंदरगढ़ के क्रांतिकारी शिक्षा सदन में सपा प्रमुख ने विजय बहादुर पाल को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा, इंदरगढ़ से कन्नौज शहर एक पार्टी पदाधिकारी के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को देखना चाहिए, लोगों ने टाइप कर धांधली का ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि टाइप करना भी एक सूचना देना है। सपा प्रमुख ने कहा कि सपा निकाय चुनाव पूरी जोरदारी से लड़ेगी। पार्टी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। डेंगू को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर तंज कसा। कहा, जहां जहां भाजपा के मेयर वहां वहां फैला डेंगू। अखिलेश बोले, सफाई के नाम पर इन्होंने गंदगी फैलाई है। जनरल एक्सप्रेस भैया, रामपुर में परसेंटेज बहुत कम रहा है, इसका क्या कारण है? और सुभाष इधर आ जाओ। परसेंटेज इसलिए कम हुआ क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था लोग वहां वोट डालें। इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए था। तमाम वीडियो आए हैं, तमाम लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं, टैग किया है। देखिए, ये टैग करना भी ये सूचना देना है आपको कि देखिए रामपुर में क्या हो रहा है। रामपुर में जो वोट डालने गए उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जो वोट डालने गए उनको गाली गलौज की गई। वोट डालने न जाओ इसके लिए प्रशासन लगा रहा। जितने वोट नहीं, उससे ज्यादा तो शासन प्रशासन और सख्ती लगाई गई थी। तो इसीलिए मैंने कहा, जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया का रास्ता बचाना चाहते हैं, वो सब एक हों और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाएं। निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है। और जितने बड़े शहरों में आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहां जहां बीजेपी के मेयर थे वहां ज्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए, आंकड़े छिपाते रहे लोग। जहां जहां कूड़ा ज्यादा था, जहां जहां नालियां ज्यादा थी, गंदी थी नालियां, जहां सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया। ये माँ गंगा बगल में बह रही है, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? तो जहां डेंगू हुआ वहां समझ लेना बीजेपी का मेयर है या बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष है। तो जनता देख रही है कि जब आप डीजल पेट्रोल में सेस ले रहे कूड़े करकट के लिए, तो आपने क्या सफाई की है? लोग बीमारी से, गंदगी की बीमारी से जान खो दी। टिकट का ऐलान कब तक होगा, कुछ उसकी उम्मीद? अब उस समय आएगा, उसमें हो जाएगा। हमारी पार्टी की कमेटी बनी हुई है, सिंबल अलॉट होगा। बाकायदा कमेटियां पहले बनाई गई थी और निर्देश ये थे कि पार्टी के संगठन के लोग जो ठीक समझते तुरंत अपने प्रस्ताव भेज दें। क्योंकि उस समय आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण आया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी के संगठन के लोग, जो इकाइयां हैं, वो बहुत जल्दी, जो जिम्मेदार नेता है, जल्दी से सुझाव अपने भेज देंगे। पिछली बार की तरह सिंबल अलॉट होगा या समर्थन वाली बात? सिंबल होगा। जहाँ परिस्थितियां राजनीति में जैसी होंगी और सिंबल ही दिया जाएगा। कई बार लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमें आप सबको मिलकर के लोकतंत्र को बचाना होगा और इसलिए बचाना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को भी बचाना है। लोकतंत्र खत्म होगा तो संविधान खत्म होगा, संविधान खत्म होगा तो हमारे आपकी आजादी और अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, आज रामपुर में हुआ है, कल किसी और शहर में होगा, कल किसी और विधानसभा में होगा। इसलिए सबको मिलकर के
इस भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, अपने आप देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे